जेपीएससी के बहुत सारे ऐसे कहानियां जो है वो हम अपने चैनल के माध्यम से ला रहे हैं। किस तरह से सिविल सर्विसेज में एस्पिरेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारी जो कहानियां हैं किस तरह से ग्राउंड से तैयारी करते हैं और उसके बाद स्ट्रगल से गुजरते हुए और जेपीएससी में क्वालिफाई करते हैं और मेरिट लिस्ट में नाम आता है। ऐसे ही हमारे साथ सुजाता रानी बैग है जो कि सिमडेगा से बिलोंग करती हैं। इन्होंने भी बहुत तैयारी की, हालांकि इनका जो बैकग्राउंड है वो सरकारी बैकग्राउंड है क्योंकि मम्मी पापा दोनों सरकारी नौकरी में थे। तो कैसा पूरा रहा, अगर बात करें तैयारी, उसके अलावा क्या कुछ चीज़ें रहीं वो बात करने का प्रयास करेंगे। सुजाता जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। संभवतः ये आपका पहला इंटरव्यू होगा। जी, पहला इंटरव्यू है। कैसा लग रहा है? बहुत सारी स्टोरीज आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में, मीडिया चैनल्स में, कि सबकी अलग अलग जो है स्ट्रगल्स रही है, कहानियाँ रही हैं। आपकी कहानी क्या है? कैसा आपका पूरा ये जो है एजुकेशन रहा? किस तरह से आप सोची कि जेपीएससी में आना है, जेपीएससी एग्जामिनेशन लिखना है, और कैसा ये पूरा आपका जो दौर था वो रहा? सबका अपना अपना स्ट्रगल होता है, तो समस्याएं तो सबकी अपनी अपनी होती है। लेकिन मेरा सरकारी बैकग्राउंड रहा है तो आर्थिक रूप से कोई समस्या नहीं हुई। मम्मी पापा हमेशा से सपोर्ट करते थे, जैसा पढ़ना है, जहाँ जाके पढ़ना है वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हैं, ऐसा। क्योंकि मेरा तैयारी दिल्ली से हुआ है तो मैं वहाँ पर थी 3 साल तक, वहाँ रहती थी और वहाँ तैयारी करती थी। मेरी सिस्टर भी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे हम लोगों का स्ट्रगल कम हो जाता है। स्ट्रगल तो सेम ही रहता है, सिलेबस सबके लिए सेम होता है, इतना ही पढ़ना पड़ता है। तो बहुत कठिनाई तो होता था। और फिर जेपीएससी का ऐसा है कि हर साल नहीं हो पाता है, तो उतने टाइम तक फिर पेशेंस रखना और फिर उतने समय तक फिर से वेट करना कि अगला जेपीएससी होगा, आएगा। क्योंकि पिछला जेपीएससी में नहीं हुआ था, तो फिर अगला जेपीएससी आएगा। इस चीज़ को वेट करना, पेशेंस रखना कि, और उस टाइम पे फिर लोगों का थोड़ा बात भी सुनना पड़ता था कि शादी करा दो, ऐसा नहीं हो रहा है तो शादी करा दो। लेकिन मम्मी पापा का था कि नहीं, वो करेगी और एक दिन सफलता पाएगी, और आज सफलता मिला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये प्रेशर था कि अगर नहीं हो रहा है तो आप शादी कर लीजिए? मम्मी पापा की तरफ से नहीं था, रिश्तेदारों की तरफ से था, कुछ लोगों की तरफ से कि शादी लड़का देख लो, ऐसे। मम्मी पापा की तरफ से कभी नहीं था। वो लोग हमेशा से सपोर्ट करते आए, मम्मी पापा या भाई बहन सभी लोगों ने सपोर्ट किया है, तो उनके तरफ से कभी नहीं था। तो एक तरह से हो जाता है कि जो मेंटल प्रेशर था वो कभी नहीं हुआ। वो हमेशा था कि सपोर्ट तो मिल ही रहा है, तो बस कोशिश करना है, बस पढ़ना है, ये चीज़ था। मम्मी पापा क्या करते हैं, कौन सा जॉब में? मेरे पापा टीचर थे, सरकारी टीचर, और मम्मी जो थी सिंचाई विभाग में क्लर्क थी। और मेरी एक बड़ी बहन है, वो +2 टीचर है, अभी जो हुआ है उसमें हुआ है। वो भी दी थी जेपीएससी, लेकिन ऐसा हो गया कि जब लास्ट एग्ज़ाम था जेपीएससी का, लास्ट जो एग्ज़ाम था पेपर 6 जो है, वो उस एग्ज़ाम के टाइम पे उसका डीवी था, ये +2 वाले का पीजीटी का डीवी था। तो उस टाइम पे मम्मी पापा बोले कि जो हाथ में आ रहा है वो रिसीव कर लो, बाकी सब मत सोचो। तो वो पीजीटी ज्वाइन कर ली। तो फिर लेकिन वो बोली कि अगला जेपीएससी देंगे। इसके अलावा मेरा जेएसएससी में हुआ था, लेकिन हमेशा से जेपीएससी आना था और ये मिल भी गया, और प्रशासनिक सेवा ही चाहिए था तो वो भी मिल गया, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जेएसएससी में क्या में क्वालिफाई की थी आप? अभी टीवी हुआ है, वो पोस्ट नहीं मिला था। सीजीएल वाला? जी, जेएसएससी सीजीएल भी निकला हुआ है जी। तो पढ़ने वालों का तो होता ही है, बाकी जो बातें होती है कि ऐसा करप्शन हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, ये सब चीज़ होते रहता है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनका होता है। जैसे मेरा जेएसएससी हुआ है, जेपीएससी मेरा हो गया है, और सीटीपी का मेंस भी हम दिए हैं। तो जो पढ़ते हैं उनका, जी, तो जो पढ़ते हैं उनका तो होता ही है, बस परिश्रम करना है, पेशेंस रखना है। अच्छा, ये 7वीं से 10वीं में सफल नहीं हुई तो क्या कुछ लगा? क्योंकि समय भी बहुत लग जाता था, उस समय भी बहुत सारे आंदोलन किए गए कि गड़बड़ी हुई है, उस समय भी आरोप लगे, इस समय भी आरोप लगा। हम इन सब पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, इन सब पर ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं जाता। मेरा था कि बस पढ़ना है, क्या हो रहा है क्या नहीं। इससे जैसे बीच बीच में ऐसा होता था कि प्री का जो डेट आया है वो एग्ज़ाम नहीं होगा, वो कैंसिल होगा या पोस्टपोन्ड होगा, ऐसा बात होता। मैं उन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मुझे बस था कि इस टाइम का डेट है, प्री का डेट है, तो उस टाइम पे प्री होना ही है, ये सोच कर मैं पढ़ती थी, और मेंस होना ही है, यही सोच कर मैं पढ़ती थी कि जो बाकी लोग जो कुछ भी बोले, लेकिन डेट आ गया है तो डेट आ गया है। और इसके अलावा एग्ज़ाम डेट नहीं भी आया रहता तो तब भी मेरा पढ़ाई जो है कंटिन्यूस बना रहता था। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम नहीं है तो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, ऐसा नहीं है, मैं पढ़ती ही थी हमेशा।
तो अच्छा, ये नहीं लगता था कि भाई कब कंप्लीट होगा? प्रोसेस बहुत लंबा चल जाता है, अमूमन होता है कि लंबा अधिक भी चले तो 1 वर्ष में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन ये ऐसा नियुक्ति है जितने भी, अगर जीएसएससी की बात कर ले या फिर जेपीएससी की बात कर ले, जितनी भी नियुक्ति हो तो लंबे चल जाते हैं। झारखंड में रह रही हूँ तो थोड़ा माइंडसेट थोड़ा सा अब ये बन गया है कि थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए ऐसा कुछ लगा नहीं। बीच बीच में लगता था कि कब होगा, पता नहीं कब होगा, पता नहीं कब हुआ। जैसे अभी वाले में लगा, मेंस का जो रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लग गया था, उस टाइम पे बहुत लग रहा था कि कब होगा। उस बीच में पढ़ाई बहुत कम हो पाता है, क्योंकि लगता है कि ये एग्ज़ाम दिए हैं, इसका रिज़ल्ट निकाल दो, इसका जो परिणाम होगा उसके अनुसार फिर पढ़ेंगे, ये चीज़ तो वो लगता है। लेकिन फिर पढ़ना तो है ही, और फिर पढ़ाई का फिर आज वो ये भी मिला, फल भी मिला। जो पढ़ता है उसका होता ही है, बिल्कुल होता है, पढ़ता है उसका होता है, परिश्रम का फल मिलता है ही है, आज नहीं तो कल मिलेगा ही, देर से ही, लेकिन मिलता जरूर है। चलिए, मिलता यही है। देखिए, ये जीती जागती उदाहरण है, परिश्रम का फल ज़रूर मिलता है। और देखिए, जेएसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर चुकी हैं, डीबी हो चुका है, सीडीपीओ हो चुका है, और जेपीएससी मेंस का भी रिजल्ट आ चुका है और इसमें भी इनका हो चुका है। तो ये जिस तरह से मैंने कहा कि जो पढ़ते हैं उन्हीं का होता है, और वैसे अभ्यर्थियों के लिए भी एक एग्जाम्पल बनी है जो लगातार आरोप लगाते रहते हैं और बहुत सारी बातें जो है निकल कर सामने आती है। तो इनका कहना है कि जो भी स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, उनका काम है पढ़ना, उसके बाद जो चीज़ें हो रही है उसको साइड में रखे, पढ़ाई करे, सफलता जरूर हाथ लगेगी। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।